ठीक है, इसलिए अत्यंत अभाव का अभाव नहीं है। अत्यंत अभाव का अभाव करने से वस्तु कैसी हो जाएगी? अतावकम मशरूप मुताबकम, अशरूप हो जाएगी। अशरूप हो जाएगी। किस रूप में बोलूं? एक रूप हो जाएगी, अशरूप हो जाएगी। इसलिए चारवाक ने श्लोक पढ़ लिया था ना, पढ़ू। काद्रुमनादि स्यात् प्राभाव सुनिन्नवे प्रध्वंस च धर्मस्य पृथ्वी अनंततां व्रजेत्। कार द्रव्य अनादि स्यात्, कार्य द्रव्य अनादि स्यात्, जो कार रूप द्रव्य है वो अनादि हो जाएगा। आपको अपन सब ज्ञानी हो चुके ना, आपको पर्याय को भी द्रव्य रूप में देखना चाहिए। है पर्याय लेकिन है द्रव्य। घट द्रव्य, ये थोड़ी कहीं बोले ठीक घट पर्याय, मिट्टी की दृष्टि घट पर्याय है, लेकिन हमको खिलौना भी चाहिए, घट भी चाहिए है, तवा भी मिट्टी का चाहिए है, और झाड़ी भी मिट्टी की चाहिए है, बहुत सारी सामग्री मिट्टी की चाहिए। बैतूल में तो आप देख के आए हो ना, तो हर वस्तु मिट्टी की। तो अब वहाँ पर बार बार थोड़ी कहेंगे ये मिट्टी घट पर्याय की तवा पर्याय, ऐसा थोड़ी बोलना पड़ता है। भाई कौन सा द्रव्य चाहिए, वो ऐसा बोलता है। दुकानदार क्या बोलता है, क्या चाहिए आपको, कौन सी वस्तु चाहिए, कौन सी वस्तु चाहिए, मतलब द्रव्य, कौन सा द्रव्य चाहिए। तो कौन सी वस्तु, वस्तु ही पर्याय को सूचित कर रही है, तो पर्याय में द्रव्य को देखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब द्रव्य तो को देखना पड़ेगा और पर्याय को द्रव्य कहना, तो द्रव्य में पर्याय का उपचार चल रहा है, पर्याय में द्रव्य का उपचार चल रहा है। वो मिट्टी का तवा, अरे तवा कौन सी वस्तु चाहिए, तवा चाहिए, यद्यपि वो सभी मिट्टी है, फिर भी वहाँ एक स्वतंत्र द्रव्य का उपचार चल रहा है। तो कार द्रव्य अनादि स्यात्, ये सूत्र यही कह रहा है, कार द्रव्य अनादि स्यात्, तो कार द्रव्य अनादि हो जाएगा, कार द्रव्य अनादि हो जाएगा यदि प्राग भाव का अभाव कर दोगे तो। ठीक है, प्राग भाव का अभाव कर देंगे तो कार द्रव्य, जो आज कार्य है, जो आज कार्य है, वो कार्य आज का है कि अनादि से है? आज का है। यदि आज का कार्य नहीं मानते तो पुरुषार्थ की हानि हो जाएगी, बराबर पुरुषार्थ की हानि हो जाएगी, और वो कार्य ही नहीं होगा, क्योंकि अनादि है, तो कूटस्थ नित्य हो जाएगा, अनादि है। और फिर यदि ऐसा मानते कार्य अनादि है, तो जो दिख रहा है वो कार्य अनादि है, अलग से कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर किसका स्वर्ग, किसका मोक्ष, किसकी तपस्या, ये सब व्यर्थ की बातें हैं, क्योंकि कार्य द्रव्य है। अब जो कार्य अनादि हो तो कार्य अनादि रहेगा, अब नया कार्य हो ही नहीं सकता है। अरे एक एक भंग में अनंत भंग बैठे हुए हैं विराजे अंदर, कार्य हो ही नहीं सकता। जब कार्य नहीं हो सकता है, आप क्यों मुझे धोखा दे रहे हो, क्यों मुझे भयभीत करते हो कि नरक चले जाओगे, कि पशु बन जाओगे, कि देव बनोगे, कि मोक्ष जाओगे, कि मनुष्य बनोगे, ये क्यों मुझे भ्रांति खड़ी कर रहे हो? कार्य अनादि से है, तो जब कार्य अनादि से है तो कार्य ही रहेगा ना। अब प्रध्वंस भाव का भाव और कर दो, सो अनंतता को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए जब जन्म नहीं बनेगा, जन्म नहीं बनेगा तो मुक्ति कहाँ से बन जाएगी? कोई कार्य होता ही नहीं है तो मुक्ति भी तो कार्य ही है। संसार मोक्ष दोनों का ही अभाव हो जाएगा, इसलिए प्राग भाव मानना चाहिए। अब सब पुरानी बातें हो चुकी, वही दोहराने की जरूरत नहीं है। वर्तमान में प्राग भाव, वर्तमान में बोलो
अरे आप आगे बोलो, ये तो मैं बोल रहा हूँ। प्राग भाव वर्तमान में पूर्व पर्याय का भाव है, पर पूर्व पर्याय से नया पर्याय, मतलब वर्तमान में पूर्व पर्याय को नष्ट करके नई नवीन पर्याय जोड़ दिए वहाँ पे। एक शब्द में क्या बोलोगे? पूर्व पर्याय का भाव है। वर्तमान में पूर्व पर्याय का अभाव है। वर्तमान की पर्याय में पूर्व पर्याय का अभाव है। तो जो पूर्व पर्याय का अभाव, जो पूर्व पर्याय जब वर्तमान में थी तो उसमें भविष्य का अभाव था। नहीं, प्रध्वंसा भाव आप कहो सो कहते रहो, लेकिन प्राग भाव क्या ऐसी सूचना नहीं कर रहा? आप अब समझदार हो चुके हो। वो तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं वर्तमान के पर्याय का भविष्य में अभाव, वो क्या है? प्रध्वंसा भाव। वर्तमान के पर्याय का भविष्य में अभाव, वर्तमान के पर्याय का भविष्य में भाव, प्रध्वंसा भाव। ठीक है, जो प्रध्वंसा भाव है, जो प्रध्वंसा भाव है वो प्राग भाव को जनक नहीं है। विस्तार बुद्धि वाले हो चुके अब तो। जो क्या बोले, प्राग भाव है, देखो समझ पाओ तो समझ, नहीं तो जो समझ वैसे ही समझते रहना। महात्मा सारस्वत जी इधर देखो, जो प्रध्वंसा भाव है, प्रध्वंसा भाव, प्रध्वंसा भाव, प्राग भाव कह रहा है, प्राग भाव कह रहा है जो वर्तमान की पर्याय है उसमें पूर्व का भाव। ठीक, प्रध्वंसा कह रहा है वर्तमान की पर्याय का भविष्य में अभाव। ये सीधी सीधी परिभाषा है। ठीक, यहाँ किसी का विवाद नहीं है, लेकिन इन सीधी सीधी परिभाषा को समझने के उपरांत कुछ टेढ़ी टेढ़ी परिभाषा की बुद्धि लगाना सीख सकते कि नहीं सीख सकते? क्या पाप पड़ जाएगा? आइए, मिट्टी का पिंड, इसमें घट का अभाव है। मिट्टी का पिंड, इसमें घट का अभाव है। अब प्रश्न ये करो, प्रश्न ये करो, घट का अभाव घट बनने के बाद है कि घट नहीं बना तब है? अब ऐसा प्रश्न करो, ऐसा प्रश्न करो, वो आपका जो क्या प्रश्न किया हमने? घट का अभाव बनने के पहले मिट्टी के पिंड में अभाव है कि घट बनने के बाद फिर मिट्टी का पिंड हुआ उसमें घट का अभाव है? अब विषय पकड़ना, एक में प्राग भाव घटित होगा, एक में प्रध्वंसा घटित होगा। मिट्टी का पिंड था ही पहले से, उसमें घट का अभाव देख रहे हो, ये तो है प्राग भाव। ठीक, घट बनने के बाद पुनः मिट्टी रूप में परिणत हो गया, वही मिट्टी का पिंड हो गया, ये क्या है? ये प्रध्वंसा भाव। मिट्टी हमें दो जगह दिखाई दे रही है, मिट्टी में दोनों जगह दिखाई दे रही है। प्रध्वंसा भाव में भी द्रव्य दिखना चाहिए और प्राग भाव में भी द्रव्य दिखना चाहिए। प्रध्वंसा भाव में भी द्रव्य दिखना चाहिए, प्राग भाव में भी द्रव्य दिखना चाहिए। द्रव्य दोनों में दिखेगा। अब दोनों भाव, अत्यंत भाव भी त्रैकालिकता की बात कर रहा था, वो द्रव्य में द्रव्य का अभाव करा रहा था। ये अन्योन, ये प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, ये दोनों अभाव जो हैं ये वस्तु के वस्तुत्व का विनाश नहीं करा रहे हैं, वस्तु के परिणमन को बता रहे हैं। और वस्तु के परिणमन में जो नवीन पर्याय आ रही है उस पर्याय का बोध करा रहे हैं। वर्तमान की पर्याय का कथन में ऐसा करना पड़ता है,
वर्तमान की पर्याय में भूत की पर्याय का अभाव, कथन ऐसा करना पड़ता है। लेकिन जब आंखों से आप देखोगे, ज्ञान से देखोगे, तो आप मेरी बात को ध्यान दो, मैं क्यों जोर दे रहा हूँ। आप शाब्दिक परिभाषा बनाओगे, वचनात्मक कहोगे, तो ऐसे ही कहने जब ही कह रहे हो कि वर्तमान की पर्याय का भूत में अभाव, ऐसे ही बोलना। लेकिन का द्रुमनादि स्यात्, का द्रुमनादि स्यात्, कार अनादि हो जाएगा। जब ऐसा हम देख रहे हैं, बोल नहीं रहे, देख रहे हैं, जब देख रहे हैं तो मुझे मिट्टी पिंड दिख रहा है, रखिए, और मिट्टी पिंड में मुझे घट पर्याय का अभाव दिख रहा है, उसमें अभाव है, उपादान है, बनने की क्षमता है। कोई कहे ना कहे, मुझे प्राभाव दिख रहा है। आपको दिख रहा है कि नहीं भैया? मुझे घोर आश्चर्य है, मैं इतनी देर से आपको भूल चुका हूँ, तब भी हमें वो दिख रहा है प्रध्वंसा भाव। आज सुनो भाई, फिर से कह रहा हूँ, मैं जब इस पर कह के ही बोल रहा हूँ, वर्तमान की पर्याय का भूत में अभाव प्रध्वंसा प्राग भाव है, ठीक है। वर्तमान की पर्याय का भूत पर्याय में अभाव, ये क्या है बोलो ना? पर्याय का भूत पर्याय में अभाव, प्रागभाव। अब यहाँ रुक जाइए, बिल्कुल ब्रेक लगा दीजिए आप। जैसे कि ग्वाला साइकिल वाला दूध बेच रहा है और चिल्ला चिल्ला के पेडल मारता चला जा रहा है। जब कोई खरीद नहीं आता ना, तो बिल्कुल रोक के खड़े हो जाते हैं, टिका लेता है और फिर लीटर नाप के दे रहा है। अब तुम लीटर से मापिए, आप गाड़ी को खड़ी कर लीजिए, साइकिल आप कर लिया, साइकिल खड़ी कर रहे नहीं कर रहे हो, कर लिया, ठीक है। अब सुनो, पूर्व वर्तमान के पर्याय का भूत पर्याय में अभाव प्रागभाव, ठीक है। आप ऐसे ही बोलो जैसे बोलते रहे हो, वैसे ही बोलते रहो। अब इसके बाद नैगम्य के पास जाते हम। हम कहाँ जा रहे हैं? अरे कोई सामने की सरकार मेरी बात मान ही नहीं रही है, हम विपक्ष के पास जाते हैं। विपक्ष के पास जाएंगे तो इनको मानना पड़ेगा। अब मैं कहाँ पहुंच गया? निगमने के पास। भूत निगमने के पास जाएं, वर्तमान निगमने के पास जाएं, भावी निगमने के पास जाएं, निगमना के पास भेज दिया हमने आपको, ठीक है भैया, ठीक हो। अब मैं ये देख रहा हूं, आप अपने डिगना नहीं, आप अपने टिके रहो, लेकिन साइकिल खड़ी कर लो आप तो, ठीक है। आइए, क्यों भैया? जो वर्तमान की पर्याय का भूत में अभाव है, वर्तमान की पर्याय का भूत में अभाव है, वर्तमान के भूत में अभाव है, तो भूत में अभाव है तो भूत की मिट्टी का पिंड था ना, ठीक है, मिट्टी का पिंड था ना, बहुत अच्छी बात है। तो मिट्टी का पिंड था, वो मिट्टी का पिंडी में देख रहा हूं, घट मेरी दृष्टि में है, मिट्टी का पिंड भी देख रहा हूं। जो प्रध्वंसा भाव परिभाषा में आएगा, उसमें तुमको प्रभाव दिख सकता है क्या? वो क्यों नहीं बना पा रहा भाई? आप परिभाषा तो आप जैसी बनाते रहो, लेकिन जो मिट्टी का पिंड है, उसमें घट का अभाव है। घट में मिट्टी पिंड का अभाव है, ऐसा नहीं कहना चाह रहे आप। घट में भूत पर्याय मिट्टी पिंड का अभाव है, इसे तो आप प्रागभाव मानते हो, ठीक है। लेकिन वो साइकिल खड़ी हुई है, वो ग्वाला दूध निकाल रहा है, थोड़ा सावधानी रखिए, दूध निकाल लेने दीजिए, खड़ी करे रहो। मित्र, जो मिट्टी का पिंड है, इससे घट बनने वाला है।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो कह रहे हैं वहीं टिके रहना है, लेकिन हमारी बात को सुनने की तो क्षमता है कि नहीं आपके अंदर? प्रद्युम्न से भाव बोलते रहो, आप तो बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। लेकिन भैया जी एक प्रश्न है आपसे, जो मिट्टी का पिंड रखा है, मिट्टी का पिंड, उसमें घट का भाव तुम्हें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना, बहुत अच्छी बात है। जो प्रध्वंसा भाव हो रहा है, इसके अंदर कहीं ना कहीं दूर से देखें, भूत प्रज्ञापन नहीं की अपेक्षा से देखें, बहुत दूर जाके मैं देख रहा हूं। आप तो देखो, बहुत दूर चले जाइए आप तो उसमें प्रध्वंसा प्राग भाव कहीं नजर आएगा क्या? यदि प्रध्वंसा भाव तुम जानते मानते हो, तो प्राग भाव नाम की वस्तु मानते हैं क्या आप? आप तो डिगे रहो, अडिग रहो, मत डिगो, लेकिन सामने वाले की सुनने की क्षमता है कि नहीं आपके पास? है कंटिन्यूस। तो मतलब मेरा ये है, जो जिसे प्रध्वंसा भाव हम बना रहे हैं वो है प्रध्वंसी भाव है। मिट्टी पिंड में घट का भाव, ये क्या है? मिट्टी पिंड में घट का भाव प्रध्वंसा भाव, मिट्टी पिंड में घट का भाव प्रध्वंसा भाव, मिट्टी पिंड में घट का प्रध्वंसा भाव, ऐसा कथन कर रहा है। लेकिन घट में मिट्टी पिंड का भाव, ये प्राग भाव, ये ऐसी परिभाषा सर्वत्र स्वीकार है। लेकिन मैं दृष्टि का विषय बनवा रहा हूं। नहीं, दृष्टि नहीं, संगति बदल दीजिए आप, लेकिन वो प्रवचन तक ही है, बहुत गहरा विषय। दृष्टि संगति बदलने से काम नहीं चलेगा, दृष्टि बदलने से संगति बदलती है। देखो बालक, वो ठीक है, लेकिन दृष्टि बदले बिना संगति बदल नहीं सकती। तो आपने दोनों बातें बोली कहाँ? आपको बोलना चाहिए था, आपको ये बोलना चाहिए था कि दृष्टि संगति तभी बदलती है जब दृष्टि बदलती है। व्यक्ति अपनी दृष्टि के अनुसार संगति बनाता है। आपका उद्देश्य था कि दृष्टि से कोई प्रयोजन नहीं है, संगति को ठीक कर लीजिए। तो संगति को ठीक कर लीजिए, क्या असंगी है क्या? असंगी भी बिना दृष्टि की संगति नहीं करता। वो ठीक है, ज्ञान की परिणति ठीक है। तुम्हारे सामने अज्ञानी बैठे हुए तुमको मानते विश्व सागर चला सारस्वत सागर ज्ञानी जीव है, तो आपके द्वारा ये भ्रांति कैसे खड़ी की जाएगी? अभी देखो, तुम यहाँ का विषय दूसरे चले गए, वो उनने प्रणीत सागर ने बोल दिया तो अच्छा हुआ, उन्होंने ठीक बोला। कम से कम एक विषय तो स्पष्ट हो गया कि आप उसमें जो कथन कर रहे थे, आज विवक्षा भले विवक्षा हो, पर विवक्षा ये है कि आपसे मैं इतना जानना चाहता हूँ, बड़े जिज्ञासु भाव से पूछ रहा हूँ, बड़े सरल भाव से विनम्रतापूर्वक पूछ रहा हूँ। मित्र, ये बताइए कि संगति में गमन कैसे होता है? सुनते जाना, मायावी भाषा शुरू हो रही है, मायावी भाषा शुरू हो रही है, सुनते जाना ना। मित्र अभी दृष्टान, अरे बच्चों को दृष्टान देना पड़ता बेटा, न शास्त्रार्थ से बाल प्रबोध है बालक, ना, मुझे नहीं चाहिए। इधर देखो, संसर्ग लेके आ गया बच्चा कि बोध दे तू, संसर्ग लेके आ गया भैया, बाप रे, संसर्ग लेके आ गया। अब प्रश्न ये ना, इनका कहना है संगति बदलिए, दृष्टि मत बदलिए, इनका सिद्धांत है ना। तो दृष्टि नहीं बदलिए, संगति बदलिए। अब मेरा ये कहना है, जब भी संगति बदली जाएगी, दृष्टि बदली जाएगी, तब संगति बदली जाएगी। क्यों ऐसा बोले? क्यों कि दुनिया का लगाना पड़े?
तो सोचा था तो बोला क्यों नहीं? ओ, अब मुझे अगले वर्ष और ध्यान से सुनना पड़ेगा, फिर वहीं की वहीं ठीक करना पड़ेगा, ऐसा लगने लग गया। अच्छा, बहुत बढ़िया, और बहुत बढ़िया। और जितना कहते रहो, सुनाते जाओ सुनाते जाओ सुनाते जाओ, बहुत सुना, और घुमाओ और घुमाओ और घुमाओ, घुमाओ घुमाओ। लेकिन बालक, जो तुम मंद कसाय बनाओगे वो किससे बनाओगे? वो कर्म 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 बनाएंगे तुम्हारे मंद कसाय। बालक, ये कर्मों को जो मंद करोगे वो किसके बल पर करोगे? ये भाव कौन सी वस्तु है? भाव कौन सी वस्तु है? ये ज्ञान धारा कौन सी वस्तु है? मतलब ज्ञान धारा मतलब हाँ, मतलब इसका मतलब ये बहुत दूर है ना अभी इस समय। अरे मित्र, तुम अगो अगो चिल्ला रहे हो, क्यों नहीं बोले तो बैल है। अरे बालक, अगो अगो देर से चिल्लाना क्यों नहीं बोलता बैल है? ऐसे बोलो जो ज्ञान धारा है, क्रिया धारा है, दर्शन धारा है। ये मित्र कुछ नहीं है, आप सबको कहो दृष्टिकोण। ठीक है, अब भी तो अंधेरा हो रहा है, हैं? आज का लगी इस तरीके का शब्द है। अब मित्र देखिए, उपादान की दृष्टि से कथन देखिए आप, संसर्ग आदि जो हैं ये निमित्त प्रधान व्याख्या हैं, लेकिन निमित्त प्रधान निमित्त वहीं बनते हैं जहाँ दृष्टि होती है। वो बात जो ठीक है ना वही बोलो बेटा। कैसे बन गई? बिल्कुल सही है। दृष्टि कैसे बन गई? दृष्टि बन कैसे गई? दृष्टि बन कैसे? दृष्टि बनी तो संगति के नियोग मिल गया। देखो, दृष्टि दृष्टि से बढ़ रही है। अब देखो, इनकी बात को सुनना चाहिए अपन को, मतलब ये सुनना चाहिए कि आदमी का बौद्धिक जीवन कितना स्तर ऊंचा हो चुका है, कितना सोच सकता है। बुरा नहीं मानो, पर तुम्हारा दृष्टिकोण पवित्र होना चाहिए। जो कितना गहरा तुमको सोच दे रहा है उसको कैसे तुम पहचान पाओगे, तो फिर पास में लाइए। ये दर्शन शास्त्र खड़ा हो गया। इसे इन भैया को सुनने के लिए बिल्कुल ध्यान से सुना करो। ये जैन साहब विचित्र ही साहब है। नमो रिंता नमुस्ता नमो। अरे बालक, बहुत अंधेरा हो गया, तू आग भाव प्रध्वंसा भाव में देखो परस्पर का संबंध। भैया तुम बोल देना, जल्दी करो।